सफर नहीं ये है इम्तिहान, लिखी जा रही है ये दास्तां। आया हूँ तेरा बन के सवाली, जाऊँ ना तेरे दर से मखाली, झोली तो भर दो अल्लाह जी, आप ही हैं हम सबके वाली। या मौला आपा, हमारा भाई तो रन मुरीद ही हो गया है। मुझे तो देख देख कर अफसोस होता है। तू भी क्या हर वक्त उड़ती रहती? हकीकत यही है कि शादी के बाद हर बंदा बदल जाता है। हाय आपा, ये वो ही भाई है जिसके लिए तुमने अपनी पूरी जवानी गला दी और खुद शादी नहीं की कि हमें कौन पालेगा। छोड़ो ना इन बातों। वैसे सच बताऊं ना तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि दिलावर ऐसा करेगा। मैडम की सुनाओ। अरे उसकी क्या सुनाऊं, वो तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। मुंह पर तो इतनी मीठी बनती है कि क्या बताऊं, और दिलावर के सामने आप पापा करते उसकी जबान नहीं थकती। खैर, मैंने भी घर की जिम्मेदारी तो डाल दी है, लेकिन किचन नहीं संभालने दूंगी उसे। वो क्यों आपा? अरे एक दिन खाना क्या बना लिया, दिलावर ने तो तारीफों के पुल बांध दिए। और वो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा ये तुम्हारे खाने के अलावा किसी और के खाने की तारीफ की जाए। खैर जो भी हो, इस लड़की को जरा काबू में रखना। अरे हमने क्या काबू में रखना है, उसने खुद ही सबको काबू में कर लिया है। जरा सा नबिया को कुछ कह दूं तो दिलावर खफा हो जाता है, शिकायत करूं तो कहता है आपा आपको गलत फहमी हुई होगी, नबिया तो ऐसा कर ही नहीं सकती। सच बताऊं ना तो उसने दिलावर को फुल अपने काबू में कर लिया। शादी अब हम दोनों मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। आपा, तुम मानो या ना मानो, ये नबिया हमारे भाई पर काला जादू करवा रही है। पता नहीं अल्लाह ही जाने क्या किया है। वैसे ना मुझे बड़ा मान था अपने भाई पर, मुझे लगता था कि कभी नहीं बदलेगा, लेकिन उसने जरा भी पास नहीं रखा मेरे मान का। नहीं, हमारा भाई खुद नहीं बदला है, बल्कि उससे बदला गया है। ये यकीनन सारा किया धरा उस नबिया का है। ये जो रोज रोज ले जाती है ना अपनी माँ के घर आलू गोश्त खिलाने, ये सब उसी का नतीजा है। हाय मेरे अल्लाह, शाजी अब हम क्या करें? हम भी वही करेंगे जो उसने किया। अगर ये जादू करा सकती है तो क्या हम सिफली का तोड़ नहीं करा सकते? तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मेरी एक सहेली है, उसने मुझे बताया था, एक बाबा है बहुत पहुंचे हुए, ये सब काले जादुओं का तोड़ करते हैं वो। मैं ऐसा करती हूँ कि उससे ना उनका पता लेती हूँ। बाबा? हाँ आपा, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, ये काले जादू वगैरह का तोड़ तो मिनटों में कर देते हैं। अच्छा चल ठीक है, बाद में बात करते हैं, अभी खाना पका लूँ। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना फिर। शाजिया, ये तुम क्या काले अमल पीर बाबू की बातें कर रही थी सैमा से? सब खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? वो आंटी, अब आपसे क्या छुपाना, सुन तो लिया आपने। हमारी भाभी है ना नबिया, काला जादू कराती है। उसने हमारे भाई पर काला जादू करवाया और ये सब नबिया आपा को घर से निकलवाने के लिए कर रही है। अब देखे ना, बेचारी आपा ने अपनी पूरी जिंदगी हम लोगों को पालने में लगा दी है। इस उम्र में आपा कहाँ जाएंगी? अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारी भाभी ऐसी है, जादू टोने करवाती है? जी आंटी। कितनी गलत बात है। अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। शाजिया, तुम लोग भी तो यही करने का सोच रही हो ना? अरे नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अल्लाह हिदायत दे तुम्हारी भाभी को। अरे इसे शायद पता नहीं है कि जादू करने और कराने वाला दोनों जहन्नमी है और दारे इस्लाम से खारिज है उनका नाम। भाई तुम कुछ भी कहो ना, मुझे ना वो जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। अरे आपा, आप भी ना, ये जगहें होती ही ऐसी हैं कि इंसान घबरा जाए।
मम्मा, हम किस जगह गए थे और वो लोग कौन थे? लो, दो अब जवाब। इसलिए मैं मना कर रही थी ना कि बच्चे को साथ में नहीं लेकर जाते, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनती ही नहीं हो। अरे आपा, मैं क्या करती? इसके अबू भी अपने ऑफिस के टूर पे गए हुए, और आज नसीमा की डिलीवरी है तो दादी भी नहीं है घर पे, अपनी बेटी के पास गई हुई है। इसको कहाँ छोड़कर आती मैं? मजबूरी में लाना पड़ा मुझे इसे। बेटा, हम जहाँ गए थे ना, वो अल्लाह ताला के खास बंदे। अब जैसे आपके कारी साहब, हम उनके पास दम करवाने के लिए गए थे। खाला की तबीयत खराब है ना, इसलिए। अच्छा, ये जूस ना बाहर जाके पियो, जाओ। शाबाश। आपको याद है अकमल बाबा ने क्या कहा था? कि तुम्हारी भाभी ने काला अमल करवाया, सख्त अमल, जिसकी वजह से हमारे भाई का दिल पत्थर हो गया है हमारी तरफ से, और हमारे भाई को कहीं दूर लेकर चली जाएगी वो। ऐसे में आप खुद बताएं, कोई और हल नजर आता है आपको? मुझे तो बस यही सही लग रहा है। हाँ, लेकिन पता नहीं, मुझे ना वो बाबा बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं लगा। हाय अल्लाह, क्यों आपा? शाजी देखो, एक तो वो बाबा जो है ना, वो पीरी फकीरी वाला है, और दूसरा पता है क्या, मुझे ना ये सोच सोच कर बहुत डर लग रहा है कि कहीं अल्लाह पाक हमसे नाराज ना हो जाए। क्यों? अल्लाह ताला क्यों नाराज होंगे? हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। शाजिया, ये काला जादू, ये तावीज गंडे, ये सब अल्लाह की नाराजगी को दावत देते हैं। अगर नबिया हमारे साथ गलत करी और हम भी बदले में उसके साथ ऐसे ही करें, तो उसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? अरे नबिया, तुम किचन में क्या करने जा रही हो? आपा, वो खाना बनाना है ना? खाना तो मैंने बना लिया। आपा, आपको मैंने दोपहर भी कहा था कि आप रहने दीजिएगा, मैं बना लूंगी। नबिया, उनकी मर्जी, उनका किचन है, उनका जो मर्जी दिल चाहे वो पका लें। आज उनका दिल चाह रहा था खाना बनाने का, तो उन्होंने खाना बना लिया। वैसे आपा, क्या बनाया आपने खाने में? वो मैंने यखनी पुलाव और कबाब बनाए। आपा, वो दिलावर आज कीमा करेले की फरमाइश कर रहे थे। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम लेडीज, क्या हाल चाल हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा भाई? कैसा गुजरा आज का दिन? बस जो बहुत थका देने वाला। अच्छा, तो फिर जल्दी से फ्रेश होके खाना खा लो और फिर आराम कर लेना। जी, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर खाना खा लूंगा। और नबिया, तुम खाना थोड़ा जल्दी लगा दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ठीक है। ठीक है। और हाँ, मेरे लिए ना रोटी की जगह पराठे बना लेना, कीमे के साथ अच्छे लगते हैं। फरमाइश करनी थी तो मुझसे कहते ना, उससे ऐसे कह रहे हो जैसे सारी जिंदगी उसी के हाथ का बना खाया। अरे वो मैडम अभी अभी तशरीफ लाई हैं, बल्कि किचन में गई भी नहीं है। बस आप थोड़ी देर रुके, अभी बन जाएगा, मैं अभी लेकर आती हूँ। दिलावर, कीमा कल खा लेना ना। आज देखो आपा ने कितनी मेहनत से खाना बनाया तुम्हारे लिए, आज खा लो उनके हाथ का खाना। बच्चों दोनों चीजें कर लेते हैं ना, बस मैं अभी बना के लाती हूँ। बस बस, मुझे नहीं खाने तुम्हारे हाथ के पके हुए खाने, मैं चावल ही खा लूंगा। दिलावर, दिलावर, नबिया, इसे क्या हो गया? नबिया, नबिया क्या हुआ तुम्हें? नबिया संभालो। दिलावर, दिलावर तुम्हारी बीवी को क्या हो गया? जल्दी से आओ। क्या हो गया? संभालो खुद को। हाय अल्लाह, नबिया क्या कर लिया? दिलावर, दिलावर देखो क्या हो जल्दी गया। से पानी का गिलास लेकर आओ। चलो आ जाओ, संभालो खुद को, अब आराम करो। कितनी मुश्किलों से दिलावर को नबिया के चुंगल से निकाला था। अभी तावीज़ों ने असर करना शुरू किया था कि ये मुसीबत आ गई। ये गुड न्यूज तो हमारे लिए बड़ी ही बुरी साबित हुई। दिलावर फिर से नबिया के काबू में आ गए, और अब की बार तो पक्का पक्का। बस कर दो शादी, तुम्हारे ना कोई तावीज़ों ने असर नहीं किया, और वो जो तुम्हारा बाबा है ना, वो तो मुझे बहुत ही 2 नंबर आदमी लगता है। अरे आपा, बाबा जी पे भरोसा रखो। तुम देखना, नबिया को चोटी से पकड़ के दिलावर ने घर से ना निकाला ना तो कहना, और तुमने तो उनको 2 नंबर ही बना दिया। ऐसा कभी नहीं होने वाला। होगा, देखना आपा, जरूर होगा। बाजी साहिबा, आप दोनों आ जाए नाश्ते पर, नाश्ता ठंडा हो रहा है। हैं? तुम कौन हो भाई? जी, मेरा नाम सदीका है और मुझे नबिया बीबी ने इस घर में कामकाज के लिए रखा है।
किचन के काम के लिए? जी, कुकिंग और किचन की साफ सुथराई। वाह भाई, भाभी ने तो कमाल ही कर दिया। रात को बात हुई और सुबह मुलाजमा भी आ गई। वैसे इतनी जल्दी मुलाजमा मिली कहाँ से? जी, मुझे नबिया बीबी की अम्मी ने भेजा है। मैं उनके घर में किचन का काम करती थी। नबिया बीबी रात घर आई थी और बहुत परेशान थी। डॉक्टर ने मुकम्मल आराम करने के लिए कहा है, तो बेगम साहिबा ने सुबह मुझे ड्राइवर के हाथ भिजवा दिया। आप दोनों नाश्ते पर आ जाए, नबिया बीबी आपका नाश्ते पर इंतजार कर रही हैं। ठीक है, तुम जाओ, हम लोग आ रहे हैं। तो अब पता चला कि रात को देर से आने की वजह क्या थी। मैडम रानी अपनी माँ के घर तशरीफ लेकर गई थी। अरे अपने घर जाके पता नहीं क्या क्या रोने गाकर आई होगी कि नन्हे पता नहीं कितना जुल्म करती हैं, कितना काम करवाती हैं। बस शाजिया, बहुत हो गया दीद लिहाज। आज मैं दिलावर से 2 टोक बात करके ही रहूंगी। वैसे दिलावर, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू इतनी जल्दी जोरू का गुलाम हो जाएगा। सिद्दीका, तुम जाओ, जाकर अपने लिए नाश्ता बनाओ। आपा प्लीज, घर में अब एक मुलाजमा है, आप उसके सामने तो इस तरह गुस्सा ना करें ना। आपको पता है ये घर घर जाती हैं, इनकी आदत जानती हैं आप। देख रहे हो तुम? देख रहे हो अपनी लाडली के तेवर? किस अंदाज में मुझसे बात कर रही है ये? आपा, नबिया ने सिर्फ इतना कहा है कि घर में एक मुलाजमा है, आप गुस्सा कम किया कीजिए। और वैसे भी घर के मुलाजमों के सामने हम क्यों अपनी इज्जत खराब करें? ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं मुलाजमों के सामने गूंगी बन जाऊं, क्योंकि मेरे बोलने से तुम दोनों की इज्जत खराब हो जाएगी। और ये तुम्हारी लाडली, ये जो अपनी माँ के घर जाके हमारी बुराइयां कर रही होती है, वो पता नहीं क्या कुछ कहती होगी वहां कि मेरी नंदे तो बहुत जालिम है, बहुत काम करवाती है मुझसे, इसीलिए तो माँ ने रातों रात मुलाजमा यहाँ पे भिजवा दी। ना वहां हमारी इज्जत खराब नहीं होती होगी? प्लीज आपा, अब आप ज्यादती कर रही हैं मेरे साथ। अब जानती हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हमें वैसे भी एक मुलाजमा की जरूरत थी, और फिर देखे ना, आप भी बीमार रहती हैं, मुझे भी डॉक्टर ने रेस्ट के लिए कहा है। मैंने अम्मी से बात की, उन्होंने बस इसे भेज दिया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बस बस, चुप हो जाओ मिस नहीं कहीं की। इतना ख्याल तुझे मेरा? आपा, पता नहीं क्यों आप हर वक्त मेरी तरफ से बदगुमान रहती हैं। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? दिलावर, तुम देख रहे हो ना कि तुम्हारी बीवी किस तरह आप से बदतमीजी कर रही है। गलत बात आप कर रही हैं बच्चों, गलत बात। एक नॉर्मल सी बात को बढ़ा के आपा को मनफी तौर पे उकसा रही हैं आप। पॉजिटिव होके सोचा कीजिए और आप अपना ससुराल संभाला करें। हमारे घर के मामलात में रोज रोज टांग अड़ाने मत चले आया करें। आपा देख रही हैं आप, ये हमारा भाई कैसे बदल रहे, बल्कि बदल गया है। मुझे अपने घराने से रोक रहे हैं आपा। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी आपा, मैं जा रही हूँ। चुप, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने क्यों मेरे जीते जी तुम्हें यहाँ आने से कौन मना करता है? चुप चुप कर जाओ, चुप, बिल्कुल परेशान नहीं हो। मेरे जीते जी तुम्हें यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। बस कर दें आप लोग, डॉक्टर ने पहले ही से टेंशन देने से मना किया है। केस वैसे ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, और आप लोग भी ना। देखा आपा, आपने देखा क्या किया मेरे साथ? मुझे यहाँ आने से मना कर रहा है। आपका तो हाथ पकड़ के आपको घर से बाहर निकाल देगा। पता नहीं, तो तुम्हारे बाबा जी के तावीज भी तो असर नहीं कर रहे ना, उल्टा ये हमसे बदगुमान होना शुरू हो गया। आपा, इस चुड़ैल ने ना बहुत सख्त अमल करवाया है। ऐसे नहीं उतरेगा इतनी आसानी से। लेकिन आप बाबा जी पे भरोसा रखें, वो यकीनन हमें इस अजाब से निकलवा देंगे। मैं तो कहती हूँ कि हम बाबा जी के पास चलते हैं, उनको बता दें कि हमारे साथ क्या हुआ है। हाँ ठीक है, लेकिन तुम पहले कुछ खा लो। नहीं आप, अरे नहीं, खाली पेट रो रो के हल्कान हो ना। चलो आओ, थोड़ा सा खा लो। आओ, चुप हो जाओ, परेशान मत हो। नहीं आप आपने कुछ तबीयत खराब कर लोगी अपनी। चलो ये लो। अच्छा यार, अब तुम टेंशन मत लो, कमरे में चलो, मेडिसिन लो, रेस्ट करो। आप जानते हैं मैंने आपा और शाजिया के लिए कभी कोई गलत बात नहीं की। दरअसल आपा ने तो मेरे और बच्चों के लिए अपना मुस्तकबिल तक कुर्बान कर दिया। उन्होंने हमारी तालीम और शादियों की खातिर उन्होंने अपना घर तक नहीं बसाया,
ये सब आपने मुझे शादी के बाद बताया था, और मैं आपा की दिल से कदर करती हूँ। बहरहाल आप परेशान ना हो, मैं कोशिश करूंगी आहिस्ता आहिस्ता उनसे अटैच होने की। आप टेंशन ना लें। थैंक यू नबिया। आई नो तुम मुझे और मेरी बहनों को अंडरस्टैंड करती, और आज मुझे भी गुस्सा आ गया। खामा खा बच्चों पे इतना बरस पड़ा। आप कल उनसे ये मामला क्लियर कर लीजिएगा, और मैं भी आपस से सॉरी कर लूंगी, ताकि घर का माहौल और उनका मूड दोनों सही रहें। इट्स ओके। लेकिन मैं तो अपने भाई को ऐसी औरत के साथ हद हो गई शाजिया, ये तुम आखिर क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? मैंने क्या किया? विकी इधर आओ, बताओ जरा मम्मा को। दादी, हम कारी साहब के पास गए थे। मम्मा बोल रही थी अल्लाह मियाँ के नेक बंदे होते हैं। मम्मा ने दम भी करवाया था। तुम्हें तो मैं बताती हूँ, चलो जाओ यहाँ से चुगलीखोर। मैंने तुम्हें मना भी किया था ना शाजिया कि तुम इन चक्रों में मत पड़ना। तुम्हें पता है ये कितना सख्त गुनाह है। ये आप क्या सारा दिन मेरे कमरे के बाहर कान लगाए खड़ी रहती हैं? हाँ, और मेरे बच्चे को ना चुगलियों की आदत नहीं डालें। वैसे क्या रिश्वत दी थी आपने जो इसने सब आपको? शाजिया बात मत बदलो, मैंने तुम्हें समझाया भी था ना कि तुम ये सब मत करना। तुम लोग क्यों अल्लाह को नाराज करने वाले काम कर रहे हो? हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, उसने हम पर काला जादू करवाया, हम तो सिर्फ उसका तोड़ कर रहे हैं। एक ही बात है शाजिया, तुम लोग भी वही कर रही हो जो तुम्हारी भाभी कर रही है, और क्या पता ये तुम्हारा वहम हो, वो ऐसा कुछ कर ही ना रही हो। अल्लाह से डरो शाजिया, तुम ये किन चक्रों में पड़ गई हो? तुम्हें पता है ये कितना सख्त गुनाह है? अरे उसने हमारे भाई की आंखों पे पट्टी बांध रखी है कि उसको हम लोग भी नजर नहीं आ रहे। इस नबिया के आते ही मेरे भाई ने मेरा खर्चा पानी बंद कर दिया। कल को आपा को भी हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देगा। सही तो कहता है वो। तुम अपना घर संभालो, ना कि इसके घर में मुदाखलत करो। अरे जीने दो उनको उनकी जिंदगी। सच तो यह है कि दिलावर नहीं बदला, उसके खर्चे बढ़ गए। अरे उसकी शादी हो गई है, तुम लोग को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? शादी एक जिम्मेदारी का नाम है, और दूसरी बात उस पे सबसे ज्यादा हक उसकी बीवी का है। वैसे तो तुम दोनों बहनों के साथ कोई खास हक तलफी नहीं कर रहा। बस बस, अब ज्यादा तरफदारियां ना करें उसकी। तुम अपने भाई का घर खराब करने जा रही हो शाजिया। या अल्लाह, तुम ऐसा क्यों कर रही हो शाजिया? क्योंकि अगर उसका घर आबाद रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कि तो मैं अपने भाई के पैसों पर ऐश करती थी, आपका बेटा मुझे देता ही क्या है? वो तुम्हें क्या देता है? वो क्या नहीं देता तुम्हें शाजिया? तुम्हारा जेब खर्च, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां सब तो पूरा करता है वो। और क्या चाहती हो तुम? हर जरूरत? अरे वो तो मेरी एक जरूरत भी पूरी नहीं कर पाता। मुझे आपके बेटे से शादी करके मिला ही क्या है? ये तो मैं हूँ जो आपके बेटे के साथ गुजारा कर रही हूँ। सिसक सिसक के मैंने पूरी जिंदगी गुजार दी। कोई और होती ना तो। तुम तो हो ही तोहमत परस्त, लेकिन साइमा वो तो खासी अक्लमंद है, वो भी तुम्हारी पट्टियों में आ गई। जबान संभाल के बात करें आंटी। तोहमत परस्त? बिल्कुल, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अमाल, जिनकी जवाबदारी सिर्फ तुम ही दोगी। मेरा काम था तुम्हें समझाना। एक तो सबके जन्नत और जहन्नुम का ठेका आपने पता नहीं क्यों ले रखा है। सदीका, अस्सलाम वालेकुम। अरे शाजिया बाजी आप आई हैं? क्या मतलब है तुम्हारा कहने का कि मैं रोज आ जाती हूँ? अरे नहीं नहीं बाजी, मेरा वो मतलब नहीं था। साइमा बाजी, आप कहें तो आपका नाश्ता बना दूं? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। तुम क्या बना रही हो? जी वो मैं साहब का नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ तो। सदीका इधर आओ। जी बाजी। तुम ऐसा करो कि तुम जाके दिलावर को बुलाओ, नाश्ता मैं बनाती हूँ। अरे नहीं बाजी, मैं कर लूंगी। कहा ना, जाओ। और नबिया के लिए क्या बनाया? बाजी वो तो इस वक्त दूध लेंगी। हाँ चलो ठीक है, जाओ तो।
कितनी देर लगाओगी, जल्दी कर लो। शाजिया, कहाँ जा रही हो तुम बच्चे को उस हालत में छोड़ के? बुखार से तप रहा है वो। मौसमी बुखार है, नज़ला जुकाम का हो जाता है बच्चों को। 1-8 घंटे में आ जाऊंगी मैं बस। तुम फिर इन पीर बाबा के चक्रों में जा रही हो ना? हाँ जा रही हूँ, और जब तक मेरा मसला हल नहीं हो जाता तब तक जाऊंगी। अभी भी वक्त है। अपने इन तबाही की तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोक लो। ये काला जादू, ये काले अमाल तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों स्याह कर देंगे। अल्लाह हाफिज। मेरे अल्लाह, इसे हिदायत दे। मेरा बच्चा बेटा, आंखें खोलो विकी, आंखें खोलो बेटा। देखो अभी बाबा आ रहे हैं, बस सब ठीक हो जाएगा बेटा। आंखें खोलो। क्या हुआ? इससे शदीद बुखार था, बहुत हालत खराब थी इसकी। मैं बस 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ने नीचे आई और ये सीढ़ियों में अपनी माँ को आवाजें देते हुए एकदम गिर पड़ा और इसका सर। मैंने शाजिया को बहुत फोन किया, लेकिन तुम बेटा एम्बुलेंस को बुलाओ फौरन किसी को। अभी मैंने कॉल कर दी है, मैंने एम्बुलेंस को रास्ते में कॉल कर दी थी। विकी बेटा आंखें खोलो। शाजिया को कॉल करो, पूछो अभी तक आए क्यों नहीं वो। पता नहीं कहाँ है वो। मैंने दिलावर को भी कॉल की थी, वो कह रहा है कि दोनों बहनें कहीं निकली हुई हैं। विकी, विकी। हाय अल्लाह, विकी मेरा बच्चा, क्या हो गया? विकी आंखें खोलो, ये सब कैसे हो गया? आ गई तुम्हें बेटे की याद? मिल गई फुर्सत तुम्हें पीर बाबा के पास जाने से? ये कोई वक्त है ये बातें करने का? आप प्लीज एम्बुलेंस को बुलाइए। एम्बुलेंस बस पहुंचने वाली है, आप पापा, मेरा बच्चा, मेरा विक्की। पापा, मैंने तो बाबा जी से दुआ भी करवाई थी। बाबा कह रहे थे तुम्हारा विक्की आजमाइश। मैंने इसकी हिफाजत की तावीज भी बनवाई थी। उनको ढेर सारे पैसे भी दिए थे कि मेरा विक्की ठीक हो जाए। ये तो मुझे छोड़ के चला गया, ये तो मुझे अकेला छोड़ के चला गया। तुम्हारी तो आखिरत भी बर्बाद हो गई शाजिया, और ये जो तुम्हारा बच्चा इस दुनिया से गया है ना, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुम आस्थानों पे बैठी रह गई और तुम्हारा बच्चा तुम्हें छोड़कर चला गया। मैं तुम्हें रोकती रही, लेकिन तुमने खुद को खुद तबाह कर दिया। ये सब तुम्हारी बदअमालियों का नतीजा है। बदअमालियां? कैसी बदअमालियां अभी? हाँ रहीम, ये सब इसी की वजह से हुआ है। मैंने इसे कितना समझाया था कि अल्लाह की नाराजगी को दावत मत दो, मत करो नाराज अपने अल्लाह को, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। ये किसी को बर्बाद करना चाहती थी और इसके सारे जादू टोने इसी पर उल्टे पड़ गए। बर्बाद करना चाहती? शाजिया, किसको बर्बाद करना चाहती थी? अपने भाई और उसकी बीवी के घर को बर्बाद करना चाहती थी। आप ये क्या कह रही हैं अम्मी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं आज तक चुप रही, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। ये काले जादू कराती थी और पीर बाबों के पास जाती थी। अरे इसका ईमान तो इतना कमजोर है कि अल्लाह की जात से मांगने के बजाय पीर बाबों के पास जाती रही और उनसे मांगती रही। बताओ शाजिया, काम आए तुम्हारे बाबा के तावीज? क्या मिला तुम्हें उनके पास जाके? अम्मी, मैं इस औरत के साथ और नहीं रह सकता, जिस औरत का ना कोई दीन है और ना कोई ईमान है। ये तो वो बच्चा था जिसकी वजह से मैं इस औरत को बर्दाश्त कर रहा था। और खुदा का वास्ता है, अब मुझे कोई कसम, कोई वास्ता मत दीजिएगा। इस औरत के साथ आज के बाद मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अरे किसकी कसम, किसके वास्ते दूंगी? वो तो अब इस दुनिया से ही चला गया हमारा विकी। पापा, आपको खुदा का वास्ता, आप अपनी बहन को अपने घर ले जाएं। इसका तलाकनामा बहुत जल्द आपके घर पहुंच जाएगा। अब इस घर में इसकी कोई जगह नहीं। नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं।
पापा, ये घंटा तो नबिया का घर बर्बाद करने के लिए लाए थे। मेरा घर बर्बाद हो गया। पापा, मेरा घर बर्बाद हो गया। मेरा बच्चा चला गया। मुझे तलाक हो गई पापा। सब बकवास है शाजिया। जब तक अल्लाह ना चाहे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह की जात से ज्यादा ताकत है किसी के पास? सिर्फ वही इंसान को बर्बाद और आबाद कर सकता है। इंसान की बर्बादी का सबब उसके अपने अमाल बनते हैं, ना ही ये चीजें। अरे तुम्हारा तो ईमान इतना कमजोर है शाजिया कि तुम अपनी बर्बादी का सबब इस धागे को मानती हो। अरे इस धागे ने नहीं, बल्कि तुम्हारी शैतानी चालों ने तुम्हें तबाह किया है। तुम शैतान के बताए रास्ते पे चलती रही और देखो उसका नतीजा क्या हुआ। डुबो दी ना से तुम्हारी आखिरत। भला शैतान भी किसी को तराता है? आप बिल्कुल ठीक कह रही। ये सारा कसूर हमारा। हम किसी दूसरे को बर्बाद करने का प्लान कर रही थी, लेकिन आज पता चला कि किसी दूसरे का बुरा चाहने से खुद का भला कभी नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह ने तुम्हें अपनी अक्ल तो दी थी ना। ये क्या हो गया हमसे? हम बदगुमान हो गए थे नबिया। हमें लगा था तुम हमसे हमारा भाई छीन लोगे। मुझे माफ कर दो नबिया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहती थी और उसके लिए मैंने अल्लाह के अज़ाब को दावत दी। काले जादू जैसे अमल को उसका हल समझा। अपने लिए जहन्नम की आग समेट ली मैंने। हाँ, मैंने अपनी दुनिया भी बर्बाद की, अपनी आखिरत भी बर्बाद की। लेकिन देखो, अल्लाह का हिसाब देखो। मैं बर्बाद हो गई। मेरे पास कुछ नहीं बचा नबिया। इस काले जादू ने मेरी पूरी जिंदगी से आग कर दी। मेरी पूरी जिंदगी से आग कर दी। नबिया, मुझे माफ कर दो। आप इसको कहे ना, मुझे माफ कर दे नबिया। मैंने आपको माफ किया बज्जू। नहीं नबिया, मुझे दिल से माफी चाहिए। नबिया प्लीज मुझे दिल से माफ करो। बज्जू, मैंने आपको दिल से माफ किया। आप बोले इसको दिल से माफ करे। मुझे मेरा विक्की वापस चाहिए नबिया। मुझे मेरा विक्की ला दो भाई, मुझे मेरा विक्की ला दो किसी तरह। हम सब फिर से साथ रहेंगे। मैं, रहीम, विक्की, हम सब फिर से एक साथ रहेंगे। मैं विक्की का बहुत ख्याल रखूंगी। आप मुझे बताओ ना, मैं कैसे अपनी गलतियों का सारा करूं। ये सफर नहीं, ये है इम्तिहान। लिखी जा रही है ये दास्तां। आ झुकाऊं अब उस
मोहब्बत